हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट मैथ्स का रियल नंबर एंड एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। स्टूडेंट, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द दिस चैप्टर। यह जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पता है क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें सिर्फ है भी 3 ही क्वेश्चंस। इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 3 है और आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। और आपका जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर स्टूडेंट्स आपने इस वाली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो और सारे क्वेश्चंस आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। स्टूडेंट, ये भी कुछ वैसे ही हैं जैसे कि रेशनल एंड इरेशनल हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, कि रेशनल इरेशनल क्या होता है, कैसे प्रूव करते हैं। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ रखी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और स्टूडेंट, एक समस्या और है, जैसे कि √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है। इनको तो देख के आप नहीं घबराते हो, पर अगर आपको गलती से भी रूट पी दिख जाता है तो आप घबरा जाते हो कि ये क्या है। पर रूट पी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पी से प्राइम नंबर होता है क्योंकि प्राइम नंबर पी से ही स्टार्ट होता है। और प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा क्या है, पर अगर आपको नहीं पता तो भी आप दिक्कत मत लो। हम आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से बेसिक से ही बताएंगे। स्टूडेंट्स, रूट पी का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा कि रूट पी का मतलब होता है रूट में प्राइम नंबर हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और ऐसे ही ये चलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि 2, 3, 5, 7 ये ही क्यों है, 4 और 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो चलो स्टूडेंट्स, हम ये भी बात बताएंगे। 2 एंड 3 इसीलिए प्राइम नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर उन्हें ही बोला जाता है या तो वो 1 से डिवाइड हो या फिर वो अपनी टेबल से डिवाइड हो, मतलब 2 ही फैक्टर बने। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से, तो कितने फैक्टर्स बने? दो ही फैक्टर बने। अब जैसे कि आप देखोगे कि 5 है, तो अब 5 के आप सोचोगे कैसे फैक्टर्स बनेंगे, तो 5 को भी हम 5 की टेबल में 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 5 के भी 2 ही फैक्टर्स बने। और जैसे कि स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 7, तो 7 है, 7 को भी ऐसे ही करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे ही होगा, तो इसलिए इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ लिख रखी है, वो बताएगा मेरे को कि स्टूडेंट्स कितना कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। इसमें एक गलती है इस टॉपिक में, उसको आप वीडियो में कमेंट करना, उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि बच्चे कितना कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं और बच्चों को कितना प्राइम फैक्टर जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया या नहीं आया। स्टूडेंट्स, अगर आपको उस गलती के बारे में पता हो ना, तो आप ज़रूर कमेंट करना। इसीलिए हमने वो गलती की है। देखते हैं स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इरेशनल नंबर्स।
सो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे कि जो चीज़ हम 9th में पढ़ के आए हैं उन्हें हम 10th में क्यों पढ़े। सो स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें 9th में समझ नहीं आया। सो अगर आपको आता है तो स्किप करें और वीडियो में आगे बढ़े। सो अब हम बताते हैं, अब हम बेसिक बताते हैं इरेशनल नंबर। फर्स्ट इसकी डिमांड होती है नॉन रिपीटिंग। और सेकंड डिमांड होती है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई भी डिजिट रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, अब हमारे पास है 10/3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रेशनल है। हाँ भाई, बिल्कुल रेशनल है। पर अब देखो, हम इसे निकाल के देखते हैं कि ये रेशनल क्यों है। हमने 3 बाहर ले लिया, 10 अंदर ले लिया। अब 3 की में 3 पर 9, हमारे पास 1 बचा। पॉइंट लगाकर हमने 0 नीचे ले ली। अब हमारे पास 9, फिर दोबारा 3 पर, फिर दोबारा 9, फिर दोबारा 3 पर, फिर दोबारा 9, फिर दोबारा 3 पर। तो क्या आप इसको ख़त्म कर सकते हो, इस प्रोसेस को? कभी भी आप इस प्रोसेस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और अगर देखा जाए कि ये इरेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसमें तो रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये है रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो इरेशनल नंबर्स की भी हम बताते हैं। इरेशनल नंबर्स होता है जैसे कि पाई में 2 हो गया, एंड सिर्फ √2 हो गया, या फिर पाई हो गई। और अब आपके मेरे पाई लिखते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7। पर एक्चुअल में पाई 22/7 नहीं होता। पाई की वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। ये अप्रोक्स होता है कि हम लगभग इसके आसपास की वैल्यू निकाल पाए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स में भी होता है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। और इसको पाई को हम इरेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू निकालने बैठोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होती ही है। आप इसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं निकाल सकते। और ये नॉन रिपीटिंग भी होती है क्योंकि आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.1479 और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आती चली जाएंगी। मतलब रिपीटिंग तो नहीं है, तो और टर्मिनेटिंग तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये पाई को हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। और अब आप बोलोगे कि √2 को हम इरेशनल कैसे बोल सकते हैं? तो √2 को हम इरेशनल ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर खोलोगे तो कभी कैलकुलेटर खोल के देखना एंड लिखना √2। सो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1.414213 एंड ऐसे ही 7 8 9। और फिर एक बार लास्ट में आके कैलकुलेटर भी हार मान लेगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम ये टर्मिनेटिंग तो ये भी नहीं है और डिजिट्स हर बार डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए ये रिपीटिंग भी नहीं है। सो इसलिए इसीलिए हम √2 को इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इरेशनल नंबर्स है तो फिर रेशनल नंबर कौन से हैं? तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर में क्या शर्तें होती है स्टूडेंट्स? इसमें होता है कि या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा। पर इसमें बट लग जाता है, बट रिपीटिंग, रिपीटिंग होना चाहिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल भी दिया था 10/3 का। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी करके दिखाई थी ये कैलकुलेशन, 3 पे चला जाएगा एंड 9, 1 बचेगा, 0, 3, 9। सो ऐसे ये प्रोसेस स्टूडेंट्स चलता रहेगा। 3 रिपीटिंग है और ये डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। और हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि 2, 4, 1, 6। और स्टूडेंट्स जैसे कि 3/2 हो गया। और इसमें एक और भी चीज़ होती है कि जो डिजिट है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। और पी/क्यू की फॉर्म में तो होनी ही चाहिए। और एक और फंडा भी है इसके साथ कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू कैन नॉट बी जीरो। जैसे कि अगर हमारे पास है 0/2, तो ये राइट है क्योंकि पी हमारा जीरो हो सकता है। और अगर हमने लिख दिया 2/0, सो ये रोंग है क्योंकि हम क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लिख सकते, पी की वैल्यू जीरो हमारे पास हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने रेशनल और इरेशनल समझाया है, ये क्वेश्चंस ऐसे सोल्व नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अब आप सोचोगे कि ये क्यों समझाए? ये था सिर्फ समझाने के लिए, और ये जो अब तक बताया है ये सिर्फ बेसिक था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं एग्जाम्पल नंबर इस एग्जाम्पल की तरह, जैसे √2 इज इरेशनल। सो हमें ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है कि ये इरेशनल है या नहीं है। और अब हम देखते हैं कि जो थ्योरम 1.3 है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। पर स्टूडेंट्स हम अभी इसको नहीं समझाएंगे क्योंकि जब क्वेश्चंस करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब अगर समझाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी रहेगा। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ही कोई चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो ही हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, चलो अब हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास दो इंसान हैं, एक मैं हूँ और एक मी एंड एक अदर, एक और कोई है। सो जो ये अदर है ये है बुक। तो ये बुक वाले बोल रहे हैं कि √5 को इरेशनल बताना है। तो ये तो बोल रहे हैं कि √5 इरेशनल है। इरेशनल को मान लेते हैं हम काऊ। ये बोल रहे हैं कि ये गाय है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, √5 तो एक भैंस है, बफेलो है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इस एग्जाम्पल के पीछे, इस एग्जाम्पल के पीछे लॉजिक है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ रेशनल है इसका मतलब वो इरेशनल नहीं है, और जो चीज़ इरेशनल है
इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। तो अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो अब हम ये बताएंगे कि ये रेशनल नहीं है। तो क्या होगा कि ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। और अगर हमें यहाँ रेशनल प्रूव करना होता तो हम बताते कि भाई ये इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नहीं है तो क्या है हमारे पास, तो क्योंकि स्टेटमेंट ही दो है ना, या तो कोई चीज रेशनल होगी या कोई चीज इरेशनल होगी। तो अगर हमें तो स्टूडेंट्स मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर हमें रेशनल निकालना है तो हमें इरेशनल बताना होगा कि ये इरेशनल नहीं है, और हमें इरेशनल निकालना है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये रेशनल नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम इसको करके देखते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में हमें लिखना है लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे माने उल्टा, दैट √5 इज, इन्होंने क्या लिख रखा है इरेशनल, हम क्या लिखेंगे रेशनल। उल्टा है क्योंकि कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रे है तो हम लिखेंगे इरेशनल। और अब हम लिखते हैं वी कैन फाइंड, क्योंकि जो रेशनल चीज होती है वो तो P/Q की फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। सो हम लिखेंगे वी कैन फाइंड को प्राइम A एंड B, A इज इक्वल टू B। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया A हमने माना है P को और B हमने माना है Q को। सो √5 इज इक्वल टू A/B। सो हम इसके साथ स्टूडेंट्स ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है कि B कैन नॉट बी 0। ये नहीं लिखोगे तो भी आपका एक नंबर कट सकता है। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने ये को प्राइम यहाँ पर लिखा है, ये को प्राइम क्यों लिखा? तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो को प्राइम है उसका रिलेशन है रेशनल नंबर के साथ। जहाँ पर को प्राइम नंबर्स है वहाँ पर रेशनल जरूर होगा, और जहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है वहाँ पर रेशनल नंबर नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये को प्राइम है तो है, पर ये को प्राइम क्या है? ये को प्राइम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 2 डिजिट है 25 एंड 4। सो स्टूडेंट्स इनकी कोई ऐसी डिजिट हमें निकालनी पड़ेगी कि जो ये एक ही डिजिट से डिवाइड हो। तो इनकी ऐसी क्या है 1 है, 1 25 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा, तो ये को प्राइम नंबर है। और अब हम सेकंड ले लेते हैं एग्जांपल 26 24 एंड 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इनका भी क्या है 1 है, तो 1 तो इन्हें कट कर ही सकता है, पर अगर आप देखेंगे तो साथ ही साथ ये 2 से भी कट हो सकते हैं दोनों ही। सो अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर है जो इन दोनों को ही कट कर सकता है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और ये को प्राइम नंबर नहीं है मतलब रेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया जहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं होगा वहाँ पर रेशनल नंबर भी नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स अब हमें को प्राइम नंबर देखने के लिए रूट हटाना पड़ेगा 5 के ऊपर से। सो रूट हटाने का क्या क्या प्रक्रिया होती है? इसकी प्रक्रिया होती है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड मतलब √5 पर भी स्क्वेयर एंड A/B पर भी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो √5 का स्क्वेयर क्या होगा? √5 का स्क्वेयर होगा √5 इंटू √5 क्या होता है? ऑलरेडी 5 होता है, तो इनका आंसर आ जाएगा 5। और इज इक्वल टू में
ए अपॉन बी में बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास बी स्क्वायर है वो हम 5 की तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर। अब आप सोचेंगे यहाँ डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में क्यों हुआ, तो जब हम इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं डिवाइड वाली चीज़ को, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, मेरा मतलब है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ ए स्क्वायर। और अब हम जो ये 5 है इसको ए स्क्वायर के पास लेके आएंगे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। और जो ए स्क्वायर है वो ऑल्सो 5 का डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी थ्योरम 1.3 की। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे थ्योरम 1.3 की 3 को। तो अब देखना, अब मज़ा आएगा थ्योरम 1.3 को समझने में। सो स्टूडेंट्स, जो थ्योरम 1.3 है वो क्या है, इट फॉलो दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 था वो अब हो गया ए इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 अपॉन 5। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब 5 कॉमन आ गया है, तो इनका को प्राइम नंबर हम देखेंगे तो वो 1 तो है ही है, और वो क्या हो गया, 5 भी हो गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए, और ये को प्राइम नंबर नहीं हुए तो ये क्या है, रेशनल नंबर भी नहीं हुए। और अगर रेशनल नंबर नहीं हुए तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इरेशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही क्वेश्चंस है, पर इसमें भी जैसे वहाँ √5 मेन था, इसमें भी यहाँ √5 पर ज़्यादा फोकस रखना, यहाँ पर भी √5 ही मेन है। और जैसे कि वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशंस लिखी थी उसी तरीके से हमें यहाँ भी एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्री। कॉन्ट्री का मतलब स्टूडेंट्स मैंने बताया था, जहां पर भी कॉन्ट्री आ जाए इसका मतलब है कि क्वेश्चन को उल्टा लिखना है। सो वहां पर क्या लिख रखा है, दैट इज इरेशनल। सो हम लिखेंगे दैट इज रेशनल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था किसी चीज को इरेशनल प्रूव करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये रेशनल नहीं है, जब हम मान सकते हैं कि ये इरेशनल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास, वी फाइंड को प्राइम नंबर्स ए अपॉन बी। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे वी फाइंड को प्राइम नंबर्स ए अपॉन बी। सो स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एक ही फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर नहीं होता, और अगर दूसरा फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता, और अगर को प्राइम नंबर नहीं होता तो रेशनल नंबर भी नहीं होता, और अगर रेशनल नंबर नहीं होता तो हम उसे इरेशनल नंबर बोलने के पूरे हकदार होते हैं। तो इसलिए हमें को प्राइम नंबर लेना है ए अपॉन बी।
सो स्टूडेंट्स साथ में हमें लिखना, हमें पता है कि रेशनल नंबर जो है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, तो हमें साथ ही साथ लिखना है A अपॉन B और ब्रैकेट में B कैन नॉट बी 0, क्योंकि B जो है वो Q है। सो स्टूडेंट्स अब हम लिख लेंगे 3 + 2 पाई 5 इज इक्वल टू A अपॉन B। सो स्टूडेंट्स अब हम जो 3 है इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B। यहाँ पर प्लस में है 3, वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3। और स्टूडेंट्स 1 तो नीचे होता ही है, क्योंकि रेशनल नंबर में Q 0 नहीं हो सकता, तो हम ले लेंगे 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम उनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A -3B अपॉन में B। और अब जो ये 2 है इसे भी हम उसी तरफ ले जाएंगे, √5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन 2B। सो स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्या बोल रही है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बोला कि ये देखिए कि ये इक्वेशन क्या बोल रही है। सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बोल रही है कि √5 किसके इक्वल है, A -3B अपॉन 2B। सो स्टूडेंट्स जो हम इसे एक तरीके से भी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि √5 इज इक्वल टू 2 को हम बाहर ले आएंगे, 1/2 ब्रैकेट A -3B अपॉन 2B ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट्स जो ये वाली डिजिट होती है ये क्या होती है, ये रेशनल होती है। और हमने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ही किया था प्रूव कि √5 जो है वो इरेशनल है। सो जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रेशनल हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो डिजिट है 3 + 2√5, सो ये इरेशनल है। सो ये हमने प्रूव कर दिया, इट इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन में √2। सो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सेम लाइंस लिख लेंगे, जैसे कि सेम स्टेटमेंट्स, मतलब जैसे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्री का मतलब वही उल्टा। सो इसमें दे रखा है इरेशनल प्रूव करना है, दैट इज रेशनल। सो स्टूडेंट्स वी फाइंड को प्राइम नंबर्स, फाइंड को प्राइम इज इक्वल टू A अपॉन B। सो स्टूडेंट्स जो PQ है वही हमारे पास A अपॉन B है, तो हमें ये लिखना जरूरी है B कैन नॉट बी 0। सो स्टूडेंट्स अब देखा जाए तो इनकी स्केयरिंग करेंगे, बोथ साइड स्केयरिंग बोथ। सो 5 √1 अपॉन √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। तो इनकी स्केयरिंग करने के बाद वही सेम √5 की तरह √2 का भी 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर A² अपॉन B²। सो स्टूडेंट्स जो B² है उसे हम 2 के पास लेके जाएंगे, सो 2 के पास ही आएगा मल्टीप्लाई में।
2b² इज इक्वल टू a², क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो इज इक्वल टू के उस साइड जाकर न्यूमरेटर बन जाता है। सो अब अगर हम a को उधर लेके जाएंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू a² अपॉन में 5। सो थ्योरम 1.3 के हिसाब से जो a है a² अपॉन में 2 आएगा। थ्योरम 1.3 के हिसाब से जो a है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 2 है वो कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन होने के बाद इनका फैक्टर जो है वो 1 तो है ही, पर इनका फैक्टर 2 भी है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। और जो को प्राइम नंबर नहीं होते वो रेशनल नंबर्स भी नहीं होते, और अगर ये रेशनल नंबर्स नहीं है तो ये क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। और हमें प्रूव भी क्या करना था कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो हमने ये प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। और अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स बच गए उन्हें आप खुद सोल्व करें और कमेंट करें कि सोल्व हुए या नहीं हुए। अगर नहीं होते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन के ऊपर बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर other chapters rapid revision video.